गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप इस पर चर्चा करते हैं तो जो पहला चैप्टर है दोस्तों, पहले तो मैं नेम ऑफ चैप्टर बता दूं आपको, सुन लीजिएगा। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 हो गया। चौथा एमिन्स, पांचवा पॉलीमर, छठा बायोमॉलिक्यूल्स। अब जैसा कि बोर्ड ने रिड्यूस किया है सिलेबस में, उसके हिसाब से चैप्टर को थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग, आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो बात दोस्तों हम कर रहे हैं, यहाँ जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वह चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। इनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स की बात कर रहे हैं। तो मैं वीडियो क्वालिटी भी देखता रहूं। चलिए दोस्तों, ठीक है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स की बात कर रहे हैं। अब इनकी बात करते हैं तो इसमें जो हम पहला हेडिंग पढ़ते हैं, इसको फर्स्ट हेडिंग हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन में आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड 2 हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। तो यहाँ आप पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों एल्केन वाला, और डबल बॉन्ड का होता है एल्कीन वाला, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है एल्काइन वाला। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब यही नहीं है, इसको और एक्सप्लेन किया जाए। इस पहले हेडिंग को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो 2 भागों में दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो हमारा होता है एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, और जो दूसरा होता है दोस्तों हमारा एरोमैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। इनकी बात करते हैं दोस्तों। वीडियो क्वालिटी भी मुझे चेक करना है, थोड़ा बीच बीच में मुझे हटना पड़ रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, या मैं बैक कैमरे से बनाता हूं, फ्रंट कैमरे से वीडियो नहीं बन पाता। दोस्तों, एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे एरोमैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की। जब दोस्तों बात करेंगे एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की, तो इसमें बात आता है, पहला जो पॉइंट आता है हैलो एल्केन्स की आता है दोस्तों। हैलो एल्केन्स दोस्तों, हैलो एल्केन्स क्या होते हैं इनके बारे में हम बता दें। अब हैलो है तो हैलो का मतलब पहले आप समझ लो, हैलो जो टर्म यूज किया गया है वह एक्स के लिए यूज किया जाता है, और एक्स में Cl लेते हो, Br लेते हो, I लेते हो, F लेते हो दोस्तों। और एल्केन का जो टर्म यह यूज किया गया है वह CnH2n+2 के लिए यूज किया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो CH4, या एक एग्जांपल ले लो C2H6 के लिए किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, हैलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से। जब एल्केन से हाइड्रोजन एटम को किसी हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाए तो उसको हैलो एल्केन्स कहेंगे या हैलो एल्केन्स डेरिवेटिव्स कहेंगे दोस्तों। फिर से सुन लो, जब एल्केन से हाइड्रोजन एटम को किसी हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाए, तो दोस्तों एक एल्केन यहाँ पे CH4 है, तो CH4 से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस कर रहा हूँ। यह है तो CH4 कामा, एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो कितने हाइड्रोजन बच गए दोस्तों, 3 हाइड्रोजन यहाँ बच गए।
और एक हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हुआ, एक हैलोजन। चलो हैलोजन में मैंने Cl का एग्जाम्पल ले लिया, एक बार वीडियो देखता रहूँ बीच बीच में। चलो ठीक है, सही है। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हो गया 3 हाइड्रोजन है, एक Cl के द्वारा रिप्लेस हुआ। यह एक कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, एल्केन है ना, तो मीथेन कहते हैं। और एक हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हुआ, इसको बोलेंगे क्लोरो। हैलो है तो क्लोरो, क्लोरो एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरो मीथेन। इसको एक और चीज अगर आप इधर से पढ़ोगे, इसको हैलो एल्केन, ये पूरा तो आपका एल्केन का पार्ट हो गया दोस्तों। यह हैलो है तो हैलो मतलब क्लोरो, ये हो गया क्लोरो, और यह एल्केन है तो मीथेन, क्लोरो मीथेन। चलो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यार क्लोरोमीथेन हो गया। अगर आप इधर से पढ़ते तो उल्टा ऐसे पढ़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, इधर से पढ़ोगे तो क्या होगा, तो यह पूरा हो गया एल्काइल। सी है, एक सी है तो मेथ है तो मिथाइल। आर, आर को आप एल्काइल बोलते हो ना, थोड़ा इसे निकालूं और अच्छे से समझाऊंगा। ये तो यहाँ पे हेडिंग थी, वेट 2 सेकेंड, फिर हम इस पे आएंगे दोस्तों। अभी तो मैं एलिफैटिक को बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं, ये आर है, आर, आर मतलब एल्काइल। ये आर होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1, इसको आप एल्काइल भी बोलते हो। तो आप क्या बोलोगे, अगर इधर से पढ़ोगे, इधर से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसको क्या बोलोगे, एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल क्लोराइड। Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। एक सी है तो मेथ, मतलब मिथाइल, एक सी है तो मेथ, मिथाइल क्लोराइड। आप इधर से पढ़ोगे, राइट से लेफ्ट पे आओगे तो क्लोरोमीथेन। चलो दोस्तों ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी को। अगर एक और हैलोजन, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन को हटाओ और हैलोजन को ले आओ, एक और हैलोजन ले आते हैं तो एक और हाइड्रोजन हटाएंगे, नीचे का हटा दिया। अब ये क्या इसका नाम हो गया, 2 हैलोजन ले आए तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और एक सी है तो मीथेन, 2 हैलोजन ले आए। इसी तरह से एक और हैलोजन हटा देते हैं दोस्तों, एक और हैलोजन ले आते हैं, एक और H निकाल देते हैं। चलिए भैया निकाल दिया, यहाँ रख दिया एक हैलोजन, ये क्या हो गया, 3 हो गया, ट्राई क्लोरो, एक सी है तो मीथेन का पार्ट है, ट्राई क्लोरोमीथेन। इसी तरह से अब एक और को हटा दो दोस्तों, तो हटा दिया जब आपने तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, एक सी है तो मेथ, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग हैलो एल्केन्स का डेरिवेटिव्स पढ़े। अब इसके बाद इसी में एलिफैटिक वाले में पहला तो हैलो एल्केन्स था, उसके बाद क्या है दूसरा, इसमें क्या है, हैलो, हैलो एल्कीन्स है दोस्तों, हैलो एल्कीन्स है। एक बार वीडियो देखता रहूं बीच बीच में। हाँ चलो वीडियो अच्छा आ रहा है। हैलो एल्कीन्स की बात करें, एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड वाले की, फार्मूला होता है CnH2n की। अब एक एग्जांपल ले लोगे तो C2H4 को ले लोगे। चलो ये हो गया हैलो एल्कीन्स। तो इसका भी डिफिनीशन वही है, हाइड्रोजन को ले आओ और हाइड्रोजन को निकालो, तो इसको जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हैलो एल्कीन्स डेरिवेटिव्स। अब देखो क्या है, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकालते जाइए, आपकी मर्जी, आप जितने हाइड्रोजन निकाल सकते हो, जितना पॉसिबल है निकालो। तो हाइड्रोजन को निकालो और हैलोजन को ले आओ। अगर एल्केन से है तो हैलो एल्केन बनेगा, अगर एल्कीन से है तो हैलो एल्कीन बनेगा, और यदि इसी तरह से आइन से है, एल्काइन से है, एल्काइन से हाइड्रोजन निकाल रहे हो और हैलोजन ले आ रहे हो तो उसको हैलो एल्काइंस कहेंगे। तो दोस्तों इसको हैलो एल्कीन्स कहते हैं, या एक और नाम है इसका एल्किलाइन हैलाइड, एल्किलाइन हैलाइड, ये नाम इसका है दोस्तों। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, इसको ओपन कर लो, प्लस C2H4 को ओपन करो। चलो भैया C2H4 को मैंने ओपन कर लिया, ये तो C2H4 था, इसको ओपन किया। अब इसका डेरिवेटिव्स बनाते हैं, इसका हम बनाते हैं हैलोजन, हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाएंगे तो हैलोजन को ले आएंगे और H को बाहर करेंगे। तो कहीं से आपकी जहाँ से इच्छा हो, मेरी साइड से इच्छा हो रही है तो आपने यहाँ से क्या किया,
एक H को, देखो यहाँ 2 H था, यहाँ 1 हो गया, एक H को बाहर किया, एक क्लोरीन को ले आया। अब ये बन गया आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब हेलो एल्किन्स बन गया, हेलो एल्किन्स डेरिवेटिव्स बन गया। यह एल्किन था, अब क्या है, यह एक क्लोरीन है, तो गिनती गिन लो 1 2, 1 क्लोरो, देखो 1 नंबर पे क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 कार्बन को बोलते हो एथ, 1 क्लोरो 2 कार्बन को बोलते हो एथ, और डबल बॉन्ड किस पे लगा है, 1 कार्बन के जस्ट बगल में लगा है एथीन, तो क्या इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 कार्बन है एथ एथीन, 1 क्लोरो एथीन। तो दोस्तों यह हेलो एल्किन्स के साथ था। अब इसी तरह से हेलो एल्काइंस का पढ़ लेते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों यह है हेलो एल्काइंस। अगर एल्काइंस की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फार्मूला है CnH2n-2, एक एग्जाम्पल उठा लो C2H2। तो दोस्तों उसी तरह से इसका एक और नाम, इसका नाम है एल्काइलाइन हैलाइड। चलो एल्काइलाइन हैलाइड, बस एल की के ई था इनमें, यहाँ के वाई हो जाएगा, एल्काइलाइन हैलाइड हो जाएगा। दोस्तों ये फार्मूला हो गया C2H2। अब आपने वही डिफिनीशन है, हाइड्रोजन को निकालो, जितना पॉसिबल है हाइड्रोजन निकालो और उतना ही हाइड्रोजन ले आओ। इसको पहले ओपन लिखो, तो ओपन आपने लिखा तो हो गया यह ट्रिपल बॉन्ड लगा करके CH। अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बनाओ, इसका हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आप बनाओगे जब, तो जाहिर सी बात है आपकी जहां से इच्छा होगी हाइड्रोजन, मैं इधर से इच्छा मेरी हो रही है तो मैंने क्या किया यहाँ पे लेते आया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, गिन लो 1 2 3 और यह हो गया 4। तो अब ये हो गया, अब इसका नाम लिखो 1 2, तो नाम क्या हो गया, 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन, तो 1 क्लोरो एथ आइन, यह हो गया 1 क्लोरो एथाइन। तो दोस्तों यह था हेलो एल्काइंस के लिए, या कहिए कि एल्काइन का हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव मतलब समझ में आ गया कि हैलोजन को ले आए, हाइड्रोजन को हटा दिए। चलो दोस्तों ये तो एक था। इसके अलावा इसी में एक नोट हम बता देंगे आपको, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड का होता है। हाँ नोट है दोस्तों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि एल्काइल हैलाइड क्या है, अभी मैं यूज कर चुका हूं एल्काइल हैलाइड। तो आपको बताया हूं एल्काइल का फार्मूला क्या होता है CnH2n+1। तो आप यहाँ पे चलो लिखते हो CH3, एक n की संख्या 1 लिखते हो तो CH3 हो गया। हैलाइड मतलब X मतलब क्या होता है Cl Br I। चलो भैया X ले लिया हमने, Cl ले लिया यहाँ पे। अब इसको ओपन करके लिखा जाए तो ये हो गया आपका, ऐसे हो गया एल्काइल हैलाइड हो गया। एक बार मैं वीडियो देखता रहूँ दोस्तों, चलो वीडियो ठीक आ रहा है। अब क्या है प्राइमरी का मतलब, ये तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये तो एल्काइल हैलाइड को मैंने ओपन करके लिख दिया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, इसके अलावा थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। अब यहाँ पे 2 लिखिए, 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों C2H5 हो जाएगा, C2H5। और हैलाइड ले आएंगे यहाँ से तो ये हो गया C2H5, और यहाँ से आपने X ले आया यहाँ पे जोड़ दिया, तो X की जगह आपने Cl जोड़ दिया। अब इसको ओपन करके लिख लेते हैं हम, तो ये हो गया CH3 CH2X। अब देख लो CH3 CH2X Cl हो गया। अब चलो दोस्तों ये तो हो गया एल्काइल हैलाइड। अब मैं यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की बात कर रहा हूँ। यह है ग्रुप, हाइड्रोजन इसका ग्रुप है। हाइड्रोजन के बगल का जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है दोस्तों, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली जुड़ा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर उसके पास एक R है, R गिन लो, एक R है तो प्राइमरी। एक मिनट वीडियो देख लो, नीचे तक आ रहा है ना, हाँ, एक R है तो प्राइमरी। कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर वह 2H रखता है, 2 तरीका है देखने का। हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर उसके पास 2H है तो प्राइमरी, या यह कार्बन एक R के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी। अब आइए
अब अपने मन से आप बोल सकते हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास 2 R, देखिए एक R यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, अगर उसके पास 2 R है तो सेकेंडरी। यहाँ क्या था, 1 R है तो प्राइमरी, 2 R हो गया तो सेकेंडरी। हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास 3 R है तो टर्शियरी। तो दोस्तों 1 R है तो प्राइमरी, 2 R जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, 3 R, देखो यहाँ पे 3 R जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन कम होता जाएगा, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और 9 हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है तो टर्शियरी। तो इस तरह से आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में भी बात कर ली। अब यह हो गया। अब अगला हमको पढ़ना है एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। दोस्तों इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए फिलहाल इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।